नवाचार किए जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल, साफ़ सुथरापन और क्लाइमेट को हरियाली के लिए क्या सब कुछ किया जाएगा? निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जीने के लिए वृक्षारोपण करना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। हमने कोरोना संक्रमण के समय देखा होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी आई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हम सब ने झेली। मुख्य रूप से वृक्षारोपण के साथ साथ नए नवाचार में उद्यानिकी विभाग ने मुख्य रूप से ये तय किया है कि उद्यानिकी विभाग की 306 नर्सरियों में से 116 नर्सरियों में 85 लाख पौधे स्व सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए हैं और बहुत उच्च क्वालिटी के पौधे हैं और हम प्रदेशवासियों को 85 लाख पौधे इस वर्ष समर्पित करेंगे और उन पौधों के माध्यम से जो इनकम होगी वो स्व सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए उनके सीधे खाते में वो राशि पहुंचाने का काम किया जाएगा। और विशेष रूप से उद्यानिकी के क्षेत्र में हमें फलों के बगीचे लगाने के लिए, अच्छे फलदार पौधा लगाने के लिए किसानों को हम इस बात के लिए अवेयर करने जा रहे हैं कि जीवन में किसान भाई अगर अपनी आय दुगनी कर सकते हैं तो हार्टिकल्चर की फसलों के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से विशेष करके हमारे फलदार जो बगीचे उनसे फल प्राप्त करके हम अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से विभाग ने जो कार्य योजना बनाई है, हम आने वाले समय में 306 नर्सरियों को हम उनमें पौध तैयार करने का काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से विभाग ने ये भी निर्णय लिया है कि जितने भी फलदार वृक्षों की आवश्यकता पड़ेगी हम अन्य प्राइवेट जगह से नहीं खरीदेंगे। उद्यानिकी विभाग खुद अच्छे उन्नत किस्म के पौध तैयार करेगा और प्रदेश के किसानों को हम उपलब्ध कराएं। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं आप साथ में, ऐसे में फूड प्रोसेसिंग से रोज़गार को कैसे जोड़ा जाएगा और लोगों को आगे कैसे अपन ला सकते हैं? देखिए, मेरे पास जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, शिवराज जी ने, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग मेरे पास है। इसमें स्वतंत्र प्रभार के रूप में मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और ये दोनों विभाग ऐसे हैं, रोजगार देने वाले भी विभाग है और आय दुगनी करने वाला भी विभाग है। मुख्य रूप से हम हार्टिकल्चर की फसलों का उत्पादन बढ़ाएंगे तो किसानों की आय दुगनी होगी। और इस मध्य प्रदेश में पहली बार कच्चे उत्पादनों की प्रोसेसिंग का काम हमारी सरकार करने जा रही है और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से 35% सब्सिडी फूड प्रोसेसिंग की इकाइयों पर देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार करेगी। मुख्य रूप से रोजगार देने की जो बात है, 3 वर्ष की जो हमने कार्य योजना बनाई है, मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के काम पर सब्सिडी के रूप में 500 करोड़ रुपया खर्च मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, शिवराज जी की सरकार करेगी। और इसके माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि जो किसान परिवार में जो हमारे युवा बेरोजगार बहन बेटी है वो खुद अपना रोजगार उत्पन्न करें और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से वो रोजगार देने वाले किसान बने, क्योंकि उत्पादन हमारे पास है तो प्रोसेसिंग का भी काम हमारे पास रहेगा। जैसी कि सरकार की सोच है कि किसानों को अपनी आय दुगनी करने के लिए दोहरी भूमिका में आना होगा। अभी वर्तमान में किसान केवल उत्पादन तक सीमित है और उत्पादन का सही मुनाफा व्यापारी भाई कमाते हैं प्रोसेसिंग के माध्यम से। तो सरकार का ये प्रयास है कि हम सब्सिडी देकर हम लोगों को ये तैयार करेंगे, बेरोजगारों को ये तैयार करेंगे कि अपने उत्पादन की खुद प्रोसेसिंग करें, जिससे प्रोसेसिंग का पैसा जो आएगा अधिक मुनाफा हमारे किसान भाई कमा सकते हैं प्रोसेसिंग करने से।
और जो व्यापारी भाई मुनाफा कमाते थे वो किसान कमाए, ऐसी सरकार की सोच है। इस पे मुख्य रूप से हमारे उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। फूड प्रोसेसिंग के मामले में जो आवेदन हमारी जो साइट पे जो प्राप्त हुए हैं फूड प्रोसेसिंग की साइट पे, वो महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है। महाराष्ट्र के अंदर 1500 आवेदन फूड प्रोसेसिंग के लिए आए, जो राष्ट्रीय पोर्टल पर जो प्रोसेसिंग जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है उसके पोर्टल पर मध्य प्रदेश से 1400 आवेदन इस फूड प्रोसेसिंग का काम करने की जो इच्छा व्यक्त की है। प्रसन्नता इस बात की है कि देश में हम दूसरे स्थान पर हैं और बहुत जल्दी कई प्रोसेसिंग इकाइयों की कई जिलों ने स्वीकृतियां दे दी हैं। कुछ स्वीकृतियों के लिए कुछ प्रकरण विचाराधीन है, उनको भी बहुत जल्दी हम स्वीकृत कराकर और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सब्सिडी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। फूड प्रोसेसिंग के काम को हमें बढ़ावा देना। ठीक।